Okay, hello everyone. Good evening. Sorry, but due to some technical glitch, I cannot put my video on. So maybe you're not able to see me, right? Right, Mala ma'am? Okay. I'm trying it, but I'm not able to. But I'm visible on YouTube channel, no? See, but I'm not visible on Zoom. Anyways, I think without much delay, we can start now. And I'm extremely sorry for the inconvenience caused on my part. Uh, Hello, everyone. Good evening. Namaste. Welcome to the second day of the 6 days online workshop on resilience in crisis from 31st January to 5th of February 2022. After a very good start yesterday, हमारे पिटारे में आज फिर से आप सभी के लिए कुछ छिपा है। वो कहते हैं ना, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज आज के लिए, बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस कश्मकश में हम अपनी पहचान, अस्तित्व, खुद पर नियंत्रण कहीं पीछे सा छोड़ जाते हैं। This is where we land having no self-leadership. Self-leadership is undoubtedly the core of anyone's personality. And we are here again to learn mantras about it from our very own speaker, Mrs. Mala Gupta Madam. Ladies and gentlemen, let us welcome our today's guest speaker with a huge round of applause. Welcome, Madam. Thank you. Thank you, Subha ma'am. I would like to take the opportunity to introduce Mala Madam. She holds honors in philosophy and is an avid reader, writer, and loves to cook. She is basically a yoga trainer and heartfulness essay event coordinator. She is practicing heartfulness meditation since 2013, and she is a very jolly person to be with. And इसी के साथ मैं अब आमंत्रित करती हूँ माला मैडम को कि वो हम सबका मार्गदर्शन करे और हम सबको एक मंत्र मुग्ध कर दे। 1 घंटे में बढ़िया सबका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे। मैडम प्लीज। थैंक यू सुभा मैम, थैंक यू। आपने मेरी तो बहुत सारा, इतनी सारी अच्छी चीजें आपने मुझे बता दी। थैंक यू। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम माला गुप्ता है और मैं कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, कॉलेज फैकल्टी और जो पेरेंट्स हैं, मैं उन सभी का आज सेकेंड डे सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम सेकेंड सेशन के लेकर हम लोग आए हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी 2 लाइनें क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? आज का जो थीम है, यस, बहुत बढ़िया। बोलते के साथ रिस्पॉन्स आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम अपने लिए एक खुद का मन की बात बोलते हैं। एक मन अपने मन से बोल रहा है। कुछ लाइनें हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे मन का एक कोना मैला हो गया है, मैं फैल रहा हूं, काला पड़ रहा हूं भीतर। आजकल मैं सिर्फ लड़ती हूं उस कोने से, लगी रहती हूं उस दाग को मिटाने में। समझ नहीं आता
कि मेरा मन मेरी क्यों नहीं सुन रहा है? ये तो मेरा है ना, इसे तो मेरा होना होगा ना। बिना मन के कैसे जीऊंगी मैं? हर सुबह ये गहराता जा रहा है, इस काले पर नीला भी नहीं चढ़ रहा है। एक खौफ सपने से बाहर आने लगा है। मैं उसके जीतने की आहट है ना, ये उसके जीतने की आहट है ना। मैं नहीं मानती कि मैं हार गई। सुनो, अब कागज भी ये मैल नहीं सोख पाता है। मैं सोचती हूँ, अगर मैं हार गई तो क्या होगा? एहसास, तुम मेरी चौखट नहीं आओगे ना? सुनो, जाने से पहले एक नींद सुला दो मुझे। हाँ, वही मेरी एक उंगली पकड़कर। तो आज हम उसी उंगली को पकड़ते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। पूजा मैम, हाँ माला। स्क्रीन शेयर करना। यस, ये उंगली पकड़ने की जो बातें हुई, किसके साथ? खुद का, खुद के मन से, खुद के मन से जुड़ना। सेल्फ लीडरशिप जो आज का थीम है, आज का टॉपिक है। सेल्फ लीडरशिप क्या? चैट बॉक्स में डालें। मनोज भैया, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ चैट, हाँ ओके। खुद का, खुद को जानना। खुद को जानना। गुड, बहुत अच्छा। यस, खुद को जानना, खुद का, खुद होना, अपने ऊपर लीडरशिप, खुद के ऊपर लीडर। वेरी गुड। Influencing yourself by Brijesh. The realization of inner self by Shobha. नेहा बोल रही है सेल्फ लीडरशिप इज प्रैक्टिस ऑन योरसेल्फ। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को यहाँ पे स्लाइड दिख रही है सामने? यहाँ क्या लिखा हुआ है? कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है? यस, आपने टी हटाया। यस, गुड। इसी तरह मैं अगर इस कैंची से टी हटा दूं तो क्या दिखेगा? गुड, बिल्कुल सही। आई कैन डू इट। मैं नहीं कर सकता, टी को काटा, मैं कर सकता हूं या कर सकते हूं। वेरी नाइस। तो लीडरशिप की यात्रा, ये जर्नी, आई कांट डू इट स्टेट से लेकर आई कैन डू इट स्टेट तक लेकर आना। कैसे लाना? खुद को खुद से लाना।
तो देखते हैं आगे ये सेल्फ लीडरशिप खुद को खुद से कैसे लाएं हम सब। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड कल हमने पूजा मैम के साथ शेयर किया था। आप सबको याद है सब सारी चीजें कल पूजा मैम ने आपको बताया था? गुड। तो हमने कल क्या देखा था इसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ओके, ये पेड़ देखा था, क्या जाना था इस पेड़ में? कि ये रूट से किस तरह से कनेक्टेड है। बिल्कुल सही, बेसिक रूट्स। हम कैसे अपने रूट के साथ वो पेड़ पूरा कनेक्टेड है तो वो खड़ा है। उसी तरह हमने ये टॉप को देखा था जो बिल्कुल बहुत तेज घूम रही है लेकिन उसके सेंटर पे स्थिरता है। जैसे ही हम सेंटर से हटते हैं तो हमारे उस चीज को वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है जबकि सेंटर में बिल्कुल स्थिरता होती है। जैसे एक बोल सकते हैं ड्राइविंग बस में अगर जाते हैं ड्राइवर के पास अगर हम सीट वाले बाजू में बैठते हैं तो जर्क कम होता है। अगर जैसे ही हम ड्राइवर सीट से दूर जाते हैं तो बस में जर्क बहुत ज्यादा होता है। तो उसी तरह अपने रूट के साथ अगर हम जुड़ते हैं, खुद के साथ जुड़ते हैं तो बहुत स्थिर रहते हैं। तो वहां कल हमने 3 सर्कल के बारे में भी जाना था, कंसर्न, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। तो कल पूजा मैम ने आज इसी कंट्रोल को लेकर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसके बारे में पूजा मैम ने आपको कल बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम चेकलिस्ट बनाते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं चेकलिस्ट के लिए? क्या हम खुद में कंट्रोल में हैं? मैं पूर्ण नियंत्रण में हूं? नो। ओके, नो। पूजा मैडम सेज नो। बसीन जी बोल रहे हैं नो। नियरली सभी लोग नो बोल रहे हैं। यस। तुषार भैया भी नो बोल रहे हैं। सो यस। नियरली एवरीवन्स आंसर इज नो। नो। मीना अरोरा बोल रही है कभी हाँ कभी ना। बिल्कुल सही। क्या बहुत सही में मैं वाकई नियंत्रण में नहीं हूँ। कोई भी चीज जो भी हमने काम किया सुबह से लेकर शाम तक तो वो नियंत्रण में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैंने वो काम नहीं किया किसी कारणवश, जब जो हमने डिसाइड किया था कि मैं ये सब कंट्रोल में नहीं है, नहीं हो पाया, क्यों, कहाँ पे परेशानी हुई? नेक्स्ट स्लाइड। हमने बिल्कुल टाइम से नहीं कर पाए, एक्सरसाइज नहीं कर पाए टाइम से, खाना टाइम से नहीं हो पाया, पढ़ाई टाइम से नहीं हो पाया। ऐसे हम पूरे दिन में हम जो भी कार्य करते हैं वो हम नहीं कर पाए क्योंकि हम नियंत्रण में नहीं है। क्यों इतना मुश्किल है? नेक्स्ट स्लाइड। कोई बताएगा क्यों इतना मुश्किल है? Why is it difficult? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। विचारों के कारण लेजीनेस एक और एक आंसर है। तनवीर रजा जी बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन।
distraction. Maria says uncertain situations. बिल्कुल। अब आप बताएं, क्या आपको पता है कि हम पूरे दिन में सुबह से शाम तक हम कितने विचार सोचते हैं? चैट बॉक्स में फटाफट डालिए। मैनी विचार, बहुत सारे विचार। Overthinking. Infinite. Someone says infinite. करीब करीब बिल्कुल से। तो क्या आप बता सकते हैं इन सारे विचारों में सभी विचार मेरे काम के होते हैं? नो। नहीं। Mostly not. ब्रिजेश आहूजा जी बोल रहे हैं। काम का होता है, बाकी सब एक काम का होता है, बाकी सब वो एक को भी पूरा नहीं होने देते। गुड, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो वैज्ञानिकों का रिसर्च है, वैज्ञानिकों का कहना है कि 70 से लेके 80,000 विचार हम पूरे दिन में सोचते हैं, और उसमें से 47 विचार जो मेरे से कोई रिलेटेड नहीं रहता है, बिल्कुल हम उजुल फुजुल के रहते हैं, जो मेरे किसी काम के नहीं होते, और 2/3 विचार नेगेटिव विचार होते हैं, और 95% विचार सबकॉन्शियस माइंड से आता है, जो हम लोग बचपन से लेकर तक हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, जो कुछ भी अपने अंदर स्टोर किया है, वो सबकॉन्शियस माइंड। जैसे एक सीडी होता है, अगर हम एक सीडी लगाते हैं और उसमें से कुछ गाने बजते हैं, तो आपको लगता है कि इस सीडी में कोई दूसरी सीडी का गाना बजे? नहीं होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमने जो कुछ भी स्टोर किया है, हम उसको रिपीट करते रहते हैं। तो हमें खुश रहने का और पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्या अभ्यास की जरूरत है? नेक्स्ट स्लाइड। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे मानवीय प्रयास, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड ओवर, हम खुश और पॉजिटिव कैसे रहें, इसके हमको इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। तो यहाँ पे हम जो भी कुछ देख रहे हैं, ये जो पिरामिड नहीं है ना बेटा, 1 रुपए का क्या करना, नहीं खाओ सब कचरा। पिरामिड की तरह जो दिख रही है, यहाँ पर 3 चीजें हैं: माइंड, इमोशंस, ह्यूमन क्वालिटीज। माइंड, पहला पे आते हैं माइंड, क्योंकि इधर जो हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड, उसको हम राइट साइड कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में आपने कभी सोचा है आप लोगों ने? कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, चलिए मैं ही बोलती हूँ। ये जो माइंड है ना, मंकी माइंड है, जिसके बारे में हम बोलते हैं, ये बहुत जगह भागते रहता है, और ज्यादातर ऐसी चीजें होती है माइंड का, हमने उसकी ही इतनी प्रैक्टिस कर ली है, जो लेफ्ट साइड दिख रहा है। नेहा टू मेडिटेशन, बिल्कुल राइट। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग,
यस, तो ये ह्यूमन प्रयास जो होता है ना, मानवीय परिवार, जब हम खुद इस चीज को प्रयास नहीं करते, जैसे इधर टायर्ड, डिस्ट्रैक्शन, जोन आउट, डल, मेंटल चेटर, अलर्ट, फोकस, फ्रेश, कंसंट्रेशन, इसको हमको कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? इसी तरह इमोशनल भावनाएं जो होती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, हाइपर एक्टिविटी, उसको कन्वर्ट करके हमें राइट साइड में स्टेबिलिटी, बैलेंस, कंपोजर, ऑब्जेक्टिव, स्टडी। तो ये जो इमोशनल जो होता है, जो हमारी भावनाएं होती है, हम पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे साथ होती है, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से वाद विवाद हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, घर में ही देखो, हस्बैंड वाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, बच्चों से हो जाती है, फ्रेंड से हो जाती है, ऑफिस में हो जाता है, और हम अपने मन के ऊपर ले लेते हैं, उसका असर हो जाता है, उसका प्रभाव पड़ जाता है हमारे ऊपर। उसी तरह ह्यूमन क्वालिटी, जो हमारे अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, काइंडनेस है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सिर्फ लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें देखती हैं, हमने उस पर ज्यादा फोकस किया है। उसको हम लेफ्ट साइड की चीजों को कैसे हम राइट साइड में कन्वर्ट करें। जैसे आजकल हमने देखा है इन 2 सालों में, आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 जो बोलते हैं, इतनी 2 सालों में कितने लोग इसमें अपने आप को टूटे हैं, कुछ लोग इसमें अपने आप को बहुत जोड़ा भी है, बहुत लोग बिखर भी गए हैं, बहुत लोग संवर भी गए। मैंने एक चीज पढ़ा था गूगल्स में, मुझे नाम याद तो नहीं आ रहा है, एक आर्टिकल पढ़ा था, एक लड़की है मुजफ्फरपुर, पटना से, तो मैंने उनकी आर्टिकल बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोविड-19 में उसने उस पीरियड को कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और उसने अपने डायरी में अपने एक्सपीरियंस को लिखना स्टार्ट किया, और एक दिन उसकी डायरी कंप्लीट हुई और बुक के रूप में छप गई। लेकिन उसके लिए उसने अपने ऊपर कितना मेहनत किया होगा, ये लेफ्ट साइड को राइट साइड लाने में। इसको थोड़ा और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम खुद को कैसे, हम ह्यूमन बीइंग को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तरफ लेके जाने का, एक्सीलेंस की तरफ लेके जाने का। हमने कल पूजा मैम के साथ माइंड जिसके बारे में, पहला जो है माइंड, कैसे हम अपने आप को स्थिर करें, कैसे अपने आप को स्टेबल करें, कल हमने कैसे अपने माइंड को रेगुलेट करें, इसे जाना। कल हमने जो टूल इस्तेमाल किया था, जो टूल को यूज किया था, आप में से किसी को याद है कि कल हमने कौन सा टूल को यूज किया था? फटाफट लिखिए। रेजिलियंस। कल टूल कौन सा इस्तेमाल हुआ था? कौन सा टूल हमने किया था जिसको माइंड को रेगुलेट करे? रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। कैसा लगा आप लोग को? क्या अनुभव हुआ? कैसा फील हुआ आपको? रिलैक्स्ड, काम, स्ट्रेस फ्री? बिल्कुल सही।
फील गुड, बहुत अच्छा। तो आज हम एक सेकंड टूल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इमोशन, जो भावनाएं हैं जो हमारे ऊपर असर करती है, जो हम दिन भर हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम अपने ऊपर उसका असर ले लेते हैं। किसी से झगड़े का असर, किसी के प्यार का असर, किसी से नफरत का असर, अपने ईगो के कारण। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी सारी चीजें आती है जिसका हमारे ऊपर असर होता है। तो आज हम अपने ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं, इमोशनली जो भावनाएं, उसका असर हमारे ऊपर होता है, उसका एक हम आज एक टूल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं रिजुवेनेशन, मतलब नवनीकरण, कायाकल्प। उसके बारे में जानेंगे। और ह्यूमन क्वालिटी, जो हमारा, जिसमें हम पूरी तरह से, हमारे में क्षमता है, हमारे में पोटेंशियल है, जो हमें परफेक्ट की तरफ लेके जाए। इनर कनेक्ट, उसे हम कल जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, अपनी भावनाओं को, जो हमारे ऊपर असर होता है, उसका असर कैसे कम करें, ये देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आपको यहाँ पे जो दिख रही है पिक्चर, उसमें आपको क्या नजर आ रही है? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। डस्ट, unclean things, unwanted dirty things, break, cloth, बिल्कुल सही। ये कुछ चीजें हैं जो अपने ऊपर डस्ट को जमा कर लेती है। इसको हम साफ करने के लिए क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। क्या करते हैं हम साफ करने के लिए? बिल्कुल, वॉशिंग, हम धोते हैं। कपड़े अगर गंदे हो गए तो उसे धो के हम साफ करते हैं। फर्श पर अगर गंदगी आ गई तो उसे हम पोछे मार के क्लीन करते हैं। फ्रिज गंदा है, उसे हम साफ कर लेते हैं। वॉल पे अगर डस्ट आई तो उसे हम क्लीन करते हैं। क्योंकि घर की सफाई हमारी मेड भी करती है, हम अपनी मेड से भी करवाते हैं। अगर मेड नहीं आई तो हम खुद करते हैं, पूरी फैमिली मिलकर पूरे घर की सफाई करते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ एक सुबह सुबह मॉर्निंग में एक गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। यस मैम, यस, सुबह सुबह आ जाता है। मैं अपने कॉलोनी में देखती हूँ, सुबह सुबह सभी लोग, फेवरेट सॉन्ग, यस, अब तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो देखते हैं सुबह सुबह सभी लोग अपने अपने डब्बे निकाल के, दो दो डब्बे निकाल के, और वेट करते हैं कब वो गाड़ी वाला हमारे नजदीक आए और हम उस कचरे को दे दें। एक में सूखा कचरा रहता है, एक में गीला कचरा रहता है, और वो कचरे को दे देते हैं जब गाड़ी वाला आता है। तो हम अपनी घर की सफाई पूरी तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, आप सभी लोग तैयार हैं एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए? यस, ओके। तो सभी लोग अपनी आंखें थोड़ी धीरे से अपनी आंखें बंद करें।
और अभी जो प्रेजेंट में है, ये सोचें, आंखें बंद करके ये थोड़ी देर के लिए सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे अंदर भारीपन पैदा करता है, मेरे अंदर बेचैनी पैदा करता है और मेरे अंदर गुस्सा दिलाता है। उसको याद करते ही मेरे अंदर वो सब चीजें तुरंत आने लग जाती है। और अपने उसको याद करते ही आपकी बॉडी में कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? उसे उस फील को याद रखें। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंखें बंद रखें और फिर से एक दूसरी चीज हम सोचते हैं। हम ऐसी कौन सी चीज हमें याद आते ही हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक प्यारी सी स्माइल आती है, मेरे अंदर खुशी आती है, मेरे अंदर आनंद पूरे शरीर में फैल। आपकी बॉडी में वो कैसा फील कर रहे हैं? उसे फील करके कैसा लग रहा है? धीरे से अपनी आंखें खोले और आपने जो कुछ भी फील किया है अपने पेन पेपर पे उसे लिख ले, उसे नोट कर ले। हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए, तो उसे अच्छे से नोट करें। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम फिजिकली तौर पे अगर हम गंदे होते हैं, जैसे हमने कहीं एक्सरसाइज के लिए गया, वॉकिंग के लिए गए, स्पोर्ट्स में गए या खेलने गए, जब हम पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? तरोताजा होने के लिए हम क्या करते हैं? यस, बाथरूम की तरफ भागते हैं, शावर लेते हैं और खुद को क्लीन करते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, खुद को क्लीन करते हैं। अगर हम भावनात्मक, नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां पे आप क्या दिख रहा है आपको? चैट बॉक्स में डालिए। फियर, सैडनेस, सैड, जॉय, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, क्राइम। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटा सा बच्चा भी कितना शाउट कर रहा है। हमने ऊपर तो देखा कि घर के कचरे के लिए वो गाड़ी वाला आता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। लेकिन ये जो इमोशनल, जो हमारे ऊपर असर होता है, जो हमारे अंदर होता है, बाहर घर के कचरे के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सुविधा दिया है। क्या हमारे अंदर के कचरे को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सुविधा दिया है? क्या हमारे अंदर के कचरे को निकालने वाले गाड़ी आता है क्या? कुछ नहीं। यस, बिल्कुल सही बोला। ऊपर हमने क्या देखा था? सेल्फ लीडरशिप, खुद को खुद के साथ। तो ये जो शाम हमने जो सुबह मॉर्निंग में कचरा वाला आता है, इसी तरह अगर हमने जो इमोशन में जो हमने हमारे ऊपर असर कर गया है, उसे निकालने के लिए एक टेक्निक है,
उसे हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रिजुवेनेशन। क्योंकि हमने तो घर का कचरा तो निकाल दिया, लेकिन हमारे अंदर जो है, जो हमें हर वक्त गुस्सा दिलाता है, हर वक्त मेरे अंदर एंकर क्रिएट करता है, हम किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर एक बहुत सारी उथल पुथल चीजों को लेके रखते हैं, और फिर हम बोलते हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको कैसे हम रिमूव करें ये हमें पता नहीं। तो आज हम उसी चीज का एक एक्सपीरियंस करते हैं। ये शाम के टाइम पे होता है, 20 से 25 मिनट की ये एक्सरसाइज है, लेकिन आज हम इसे करते हैं 10 मिनट में, और फिर उसके बाद हम मेडिटेशन के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो हम दिखाते हैं कैसे इस क्लीनिंग को करना है। पूजा मैम। सफाई की विधि। सफाई दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर की जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आराम से बैठ जाएं, इस उद्देश्य के साथ कि दिन भर की सारी छापें हट रही हैं। आंखें बंद कर लें। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां पूरे शरीर से बाहर निकल रही हैं। वे सिर के ऊपरी भाग से लेकर रीढ़ के निचले भाग तक पीठ की ओर से निकल रही हैं। महसूस करें कि वे धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सजग रहें, वैसे ही जैसे एक प्रेक्षक बादलों को आसमान में गुजरते हुए देखता है। पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे गति को तीव्र करें। अपनी संकल्प शक्ति का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए और दिन भर की गतिविधियों के विचार आपके मन में आने लगे, तो धीरे से अपना ध्यान सफाई की ओर ले आएं। जैसे जैसे छापें आपकी पीठ से होकर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते जाते हैं। अंदरूनी हल्कापन महसूस करने का अर्थ है कि आप मूल स्रोत से जुड़ गए हैं। महसूस करें कि मूल स्रोत की पवित्र धारा आपके सामने से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह पवित्र धारा आपके पूरे शरीर में संचरित हो रही है और शेष बची अशुद्धियां और जटिलताओं को हटा रही है। अब आप सहज, पवित्र और संतुलित अवस्था की अनुभूति कर रहे हैं। आपके शरीर का रोम रोम सादगी, हल्कापन और पवित्रता को व्यक्त कर रहा है।
तो सबने देखा, सबको समझ में आई? कि हमें कैसे करना है? गुड। तो हम इसे गाइडेड करते हैं, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगी आप उसको फॉलो करते जाए। ओके, यस, थैंक यू। तो सभी कोई आराम से बैठे, जैसे कल आपने बैठा था, पूजा मैम ने मेडिटेशन कराया था, बिल्कुल उसी तरीके से बैठना है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अलग है ये। हम मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ रहे हैं। जैसे हम घर की साफ सफाई करते हैं, तो क्या हम झाड़ू देते समय सोते हैं क्या? या डस्ट निकालते समय, घर की साफ करते हुए सोते तो नहीं है। तो उसी तरह यहाँ भी हम बैठेंगे बिल्कुल मेडिटेशन के तरह, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलर्ट रहेंगे। अंदर क्या हो रहा है उसे हम जानेंगे। अगर आपके अंदर बहुत सारे विचार भी आ रहे हैं क्लीनिंग के टाइम पे, तो उसके तरफ आप ध्यान ना दें और अपना पूरा फोकस सफाई की तरफ रखें। ओके, तो आप सब आराम से बैठें। यस, आराम से बैठें और धीरे से हल्के से अपनी आंखें बंद करें। इस संकल्प के साथ अपना पूरा ध्यान अपने बैक साइड लेके जाएं, जैसे इस वीडियो में बताया गया था, सर से लेके टेलबोन तक अपना पूरा फोकस बैक साइड पे करें। पूरा पीठ आपके नजरों के सामने है। हम एक संकल्प लेते, एक विचार लेते हैं, मेरे अंदर जो भी हैवीनेस है, जो हमें भारी करता है, मेरे अंदर जो एंगर है, कॉम्प्लेक्सिटी है, निगेटिविटी है, उस सभी कुछ, और पूरे दिन में मैंने सुबह से शाम तक हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, जो कुछ भी कलेक्ट किया है हमने अपने अंदर, वो सारी चीजें सर से लेकर टेलबोन तक धुएं के रूप में पीठ के तरफ से बाहर जा रही है। इस थॉट के साथ बैठना है। अपना पूरा फोकस पीठ की तरफ रखें। उठने वाले विचारों के ऊपर ध्यान न दें। अपने आप को पूरे चौकन्ने रहें। और इन विचारों को जाने दें और अपना पूरा ध्यान अपने पीठ की तरफ बनाए रखें। धीमे से आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ इस प्रक्रिया को करें। यदि आपका ध्यान अन्य विचारों में आते हैं, तो धीरे से उसे सफाई की तरफ लेकर आए। मेरे अंदर की सारी निगेटिविटी, एंगर,
हैवीनेस, जो कुछ भी मेरे अंदर है वो सब बैक साइड से धुएं के रूप में बाहर जा रहा है। पूरे आत्मविश्वास विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ करें। जैसे जैसे छापे जो इम्प्रेशन हमारे ऊपर असर हुआ है, हमने इकट्ठा किया है, वो सब पीठ की तरफ से बाहर जा रही है। जैसे जैसे ये बाहर निकलती जाएगी, हमारे अंदर एक हल्कापन महसूस होगा। मेरे अंदर की सारी चीजें निकल गई है और मैं खुद को एक हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। स्रोत से डिवाइन करंट मेरे हार्ट के अंदर आ रही है। और मेरे शरीर के हर सेल में, हर कण कण में जा रही है। अब मैं बिल्कुल प्योर हो चुका हूँ, सिंपल हो चुका हूँ और मेरा पूरा शरीर एक टेम्पल के समान बन गया है। अब अपना ध्यान धीरे से अपने हार्ट की तरफ लेके जाएं और यह विचार करें कि डिवाइन लाइट मेरे हार्ट के अंदर पहले से ही मौजूद है और वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने आप को प्यार से उसके साथ बने रहें। अगर आपके मन में कोई विचार उठ रहा है तो उसके तरफ ध्यान न दें और अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट की तरफ लेके जाएं, इस विचार के साथ कि डिवाइन लाइट मेरे हार्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो हमें अपनी ओर खींच रहा है। उस डिवाइन लाइट के साथ हम थोड़ी देर ऐसे ही बने रहते हैं। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
That's all. इसी स्थिति में बने रहें और अपने अंदर देखें क्या महसूस हो रहा है। इस ध्यान के पहले मेरी स्थिति क्या थी और ध्यान के बाद मेरी स्थिति क्या है, इसे अपने डायरी में नोट करें। और धीरे से बाहर आए। तो आज हमने ये क्लीनिंग प्रोसेस देखा। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे कुछ ट्रेनर के नंबर हैं। अगर आपको
ध्यान करना है तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी एक ऐप है heartfulness.org.com। यहाँ पे जाकर आप मास्टर क्लास की 3 क्लासेस आप ले सकते हैं और भी ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक व्हाट्सएप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करें जैसे कल पूजा मैम ने बताया था, और आपको जब भी मेडिटेशन करने का मन करे तो वर्ल्ड के किसी भी ट्रेनर के साथ आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अपनी आंखें धीरे से खोलें और आपको जो कुछ भी पूछना है, आपके पास कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कैसा लग रहा है बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं या अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। गुड, राइट, काम। रिफ्रेशिंग। रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। मच बेटर एंड रिलैक्स्ड। बहुत बढ़िया। तो हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए थीम के साथ। क्योंकि इनर कनेक्शन के साथ कैसे हम अपने अंदर कनेक्ट हो, इनर कनेक्ट करें और अपने अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, परफेक्शन की तरफ लेके जाएं। कैसे हमारे पास जो कुछ है उसको कैसे हम ग्रेटिट्यूड के साथ करें, इसे हम कल जानेंगे। कल हमारे साथ रितु मैम आएंगी और उनसे हम ये सब सारी चीजें देखेंगे, सीखेंगे। तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बांटा और हमें आपसे मिलने का एक मौका मिला जो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शोभा मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। और ये जो क्लीनिंग का जो एक मैं बोलूंगी कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ मेडिटेशन, रिलैक्सेशन है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन जो हार्टफुलनेस का जो एक यूनिक जो चीज है ना, क्लीनिंग, वो शायद किसी में भी नहीं है। तो ये क्लीनिंग हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जितने भी आपका सोच, विचारधारा, ये जितनी भी चीजें जो एक बर्डन लेके हम घूमते रहते हैं हमेशा, उसको कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन से हम फ्री हो जाते हैं, निकाल देती है हमारे ये क्लीनिंग करके। तो एक अच्छा फ्रेश और प्योर हम लोग फील करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बताया आपने सभी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, हम भी हैं, यहाँ पे स्टाफ वाले भी हैं, तो सब लोग ऑक्यूपाइड रहते हैं कुछ ना कुछ, स्ट्रेस, काम, टारगेट्स, हर चीज को लेके, और इतने लोगों के कांटेक्ट में आते हैं रोज, डेली बेसिस पे भी बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। तो कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव को साथ में लेके चलना थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छी टेक्निक आपने बताई मैडम, और कंटेंट्स वर वेरी गुड। और कल का जो हमारा सेशन रहेगा, जैसा आपने बताया, रितु मैडम का रहने वाला है ग्रैटिट्यूड पे। सो वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का, कि ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर होना ही चाहिए। उसके बिना जीना कुछ अधूरा सा है ना। सो थैंक यू वंस अगेन पूजा मैडम, नवीन मैडम, श्रीकांत सर, मनोज सर, माला मैडम। कल फिर से मिलेंगे हम लोग थर्ड डे के लिए, है ना। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।